हेलो दोस्तों, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रुदवानिया एकेडमी। इस सीरीज में आपको पता ही है हम यूपी टीजीटी पीजीटी के जो वीडियोस हैं उनको कवर कर रहे हैं, है ना। और इस वीडियो में हमने आपके लिए इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है उस चीज को आप समझिएगा। जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी चल रहा है। इसकी हमने बहुत सारे पार्ट या फिर आपको कहें तो 3 पार्ट जो है हमने इसके कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने 20 से 25 या 25 से 30 ब्रांचेज जो हैं उनको एक वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोज को देखिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यह कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह एक पूरा कह सकते हैं रणयुद्ध है ना। और इसमें बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लानिंग के कुछ भी संभव नहीं है ना। तो हम एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारी वीडियोस को लगातार देखना है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी लाइव क्लास में लेता हूं उनको आपको अटेंड करना है। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। आपको और कुछ नहीं खोना है, आपको बस अपना महत्वपूर्ण जो समय है उसको यहाँ पे हमारे साथ में इन्वेस्ट करना है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस सीरीज को और जुट जाते हैं अपने टारगेट पे। देखिएगा, इसमें हम जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी को कवर कर रहे हैं पूरा टॉपिक वाइज, और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वह सभी हम डिटेल में करने वाले हैं। आप बस इनको सुनते रहिएगा और रिवीजन करिएगा लगातार। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक टारगेट सिलेक्शन है ना, विद स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ में हमने इसको लिया हुआ है। अब देखिएगा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है रुदवानिया एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ब्रांचेज कैरियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी को हम यहां से कवर कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं जिससे आप इसको इजीली ऑब्जर्वेबल हो सके, आप आसानी से इन चीजों को रीड कर सके। ओके, तो चलिएगा इनको हम देखते हैं और समझते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को ऑप्शन इन बायोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको शॉर्ट कर देते हैं जिससे आपका जो कट रहा है पार्ट वो आपको ना कटे। क्लियर है ना। अभी आपको पूरी तरह से कवर हो रहा होगा, इसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज को, इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और देखिएगा, ठीक है, चलिए इतना जो है वो सफिशियंट है आपके लिए। तो फर्स्ट जो ब्रांच है आज की वह है, ओके, फर्स्ट ब्रांच है हेलमिन्थोलॉजी। ये 77 ब्रांच है, आप समझ लीजिएगा। इससे पहले 76 ब्रांचेज को हम कवर कर चुके हैं और वहां पे आपने पूरी तरह से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से रिवीजन किया हुआ है। आपने अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट हमें दिए हुए हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये 77 ब्रांच है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉम्ब्स। जितने भी राउंड बॉम्ब्स होते हैं, फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बेटा, जो राउंड बॉम्ब्स होते हैं, राउंड बॉम्ब्स हो गए, फ्लैट बॉम्ब्स हो गए, या कोई भी बॉम्ब्स है, जब उसकी स्टडी होती है किसी भी ब्रांच में, है ना, उनको हम कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी। क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, राउंड बॉम्ब और फ्लैट बॉम्ब से कुछ याद आ रहा है? कंफर्म करिएगा, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। राउंड बॉम्ब से आपको कुछ फाइलम याद आना चाहिए। कौन सा फाइलम याद आ रहा है? देखिएगा, आपको याद होगा प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्के हेलमिन्थेस। दिस इज द फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। जंतु जगत के यह फाइलम है और ये आपको याद आ रहे होंगे। जो प्लेटीहेलमिन्थेस है उसको फ्लैट बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट बॉम्ब बोलते हैं। फ्लैट
वॉर्म। और जो एसके हेलमिंथिस है उसको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो ये फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म जो है वो प्लेटी हेलमिंथिस, नाम याद करिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपको याद हो जाए। और एसके हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस। ओके, तो इन्हीं को दोनों को मिक्स करके एक वर्ड या एक ब्रांच बनाई गई है जिसको कहा गया है हेलमिंथोलॉजी। तो देखिएगा एक बार रिपीट करते हैं, हेलमिंथोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉम्ब्स। अब ये बॉम्ब्स जो है वो राउंड भी हो सकते हैं या फिर फ्लैट भी हो सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड इज हीपेटोलॉजी। 78 जो है आज की सेकंड है जिसको हम कहते हैं हीपेटोलॉजी। हीपेटोलॉजी जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द लीवर। ठीक है ना, हीपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। हीपेटिक वर्ड जो है हम कई बार लगातार वर्ड बताते हैं, जैसे देखिएगा हीपेटिक लीवर से रिलेट करता है, रीनल किडनी से रिलेट करता है, और कार्डियक हार्ट से रिलेट करता है। बहुत सारे वर्ड हैं। फ्रेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एलटी ग्रेड में आ चुका है। फ्रेनिक वर्ड जो है, फ्रेनिक डायाफ्राग्म से रिलेट करता है, डायाफ्राग्म, है ना। इस तरह के अगर आप लगातार हमारे साथ रिवाइज करते हैं, हम आपको लगातार रिवीजन कराते रहेंगे, आप सुनते रहिए और उनको याद करते रहिएगा। क्लियर है ना। चलिए एक बार फिर आ जाते हैं पॉइंट पे। हेलमिंथोलॉजी क्लियर हो गया, हिपैटोलॉजी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा हर्पेटोलॉजी। 79 है हर्पेटोलॉजी। ये स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है। क्या है ये स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रेप्टाइल्स, लाइक एज लेजार्ड हो गई, लाइक एज स्नेक हो गई, है ना। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा हेरिडिटी। हेरिडिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसको आपको रटने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही याद हो जाएगी आपको। हिस्टोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी है। हिस्टोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यूज। हम इसके ऊपर पूरा जो है क्वेश्चंस की एक क्विज लाने वाले हैं जो आप ही से सॉल्व करवाएंगे, और उस क्विज में आप हमको बताना होगा कि आप कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। ओके, तो जब तक आप हमारे साथ रिवीजन नहीं करेंगे आप उस क्विज में 100% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है ना। हमने क्या कहा था, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मींस पूरा एग्जाम को एकदम डिस्ट्रक्ट कर देना है, तोड़ फोड़ मचा देनी है, तभी जाकर के आप एक अपनी एक सीट जो है वो पक्की कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन से ऐसे लेना है जैसे वही आपका सिलेक्शन को रुकवा रहा है। लगे रहिएगा। देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहां पे हम लेते हैं हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ गुड वेराइटीज ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी, है ना, इसको जो है कह सकते हैं वन उद्यान विभाग भी इसको कहते हैं, उद्यान विभाग भी कहते हैं, है ना। इसमें गुड वैरायटी ऑफ फ्रूट, फलों का, सब्जियों का, और जो सजावटी पेड़ पौधे होते हैं उन सब के बारे में इसमें स्टडी की जाती है ना। तो ये हॉर्टिकल्चर हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक हम लोग जो है 82 तक कवर कर चुके हैं। अब देखिएगा इक्थियोलॉजी, 83 पे देखिए इक्थियोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फिशेस। आपको याद होगा इक्थियो, ठीक है ना। तो इक्थियो वर्ड है तो यहाँ पे फिशेस के बारे में रिलेट करता है, ये फिशेस हो जाते हैं। और देखिएगा इक्नोलॉजी क्या हो जाता है, एक और वर्ड आया हुआ है इक्नोलॉजी, फॉसिल फुटप्रिंट्स। जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनके अगर कहीं पे फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो उनके बारे में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको इक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्नोलॉजी बोलते हैं।
क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखिएगा एक और ब्रांच है लास्ट में 85 नंबर पे, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, है ना। बॉडी डिफेंस, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, उसको हम यहाँ पे कहेंगे इम्यूनोलॉजी। प्यारे दोस्तों, आप लगातार रिवीजन करेंगे तभी जाकर के आपको ये चीजें याद हो पाएंगी। ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस आप करते रहिए, आप लगे रहिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसको आपके लिए नेक्स्ट ब्रांच को लेते हैं। देखिए इम्यूनोलॉजी तक हो गई है तो हम उसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ओके ओके ओके, यहां तक गुड। ठीक है, अब देखिए जो आज की है नेक्स्ट ब्रांच है वो है कैलोलॉजी। क्या हो जाती है? कैलोलॉजी। अभी कैलोलॉजी 86 नंबर पे क्या है? ह्यूमन ब्यूटी के बारे में। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन ब्यूटी। ह्यूमन ब्यूटी जो है उसको यहाँ पे कवर करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। कैलोलॉजी, ह्यूमन ब्यूटी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन ब्यूटी। ह्यूमन ब्यूटी के बारे में इसको हम देखते हैं। अब देखिएगा, हम्म 86 ओके। हम्म कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी का हो गया। नेक्स्ट देखिए कैरियोलॉजी। अब ये जो कैरियो वर्ड है इसको मैं कई बार बता चुका हूं। कैरियो, कैरियो वर्ड जो है कैरियोन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। क्या अर्थ होता है इसका? न्यूक्लियस अर्थ होता है, तो इसको भी आप कवर करिएगा। तो कैरियोलॉजी जो होता है सेल न्यूक्लियस के बारे में होती है ब्रांच। नेक्स्ट ब्रांच देखिएगा किनेसियोलॉजी। ठीक है ना। किनेसियोलॉजी जो है ये है बॉडी मूवमेंट्स की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स, इसको किनेसियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए लैरिंगोलॉजी। लैरिंगोलॉजी नाम से ही क्लियर हो रहा है, लैरिंग्स बॉक्स या फिर लैरिंग्स इसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको लैरिंगोलॉजी कहा गया है। क्या कहा गया है? लैरिंगोलॉजी। और 19 नंबर पे देखिएगा लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ बटरफ्लाईज है। इसमें क्या है? स्टडी ऑफ बटरफ्लाई। लैरिंगोलॉजी लेपिडोप्टेरोलॉजी में, लेपिडोप्टेरोलॉजी में बटरफ्लाई जाता है। ये लेपिडोप्टेरा जो है वो इसका क्या है? ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे, है ना। क्लास और ऑर्डर आपने सुने होंगे, उससे ये रिलेट करता है, तब जाकर के इसको और हम पढ़ेंगे आगे। देखिएगा 91 पे आप आ जाइएगा। लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, स्टडी ऑफ लाइकेंस, है ना। लाइकेंस जो होते हैं आपको पता ही है, ये दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के मध्य में। एल्गी और फंगी के बीच में जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम कहते हैं, है ना, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं इसको। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाता है लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेंस। नेक्स्ट देखिएगा लिम्नोलॉजी। 92 पे है क्या? लिम्नोलॉजी। स्टिल वाटर बॉडीज और लेक्स, जो ठहरे हुए पानी होते हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। या फिर लेक्स के बारे में स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी कहेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए मेलकोलॉजी। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है ये? मेलकोलॉजी। मेरे साथ आप रिपीट करिएगा, सुनिएगा, जैसे ही मैं उसका टर्म बोलता हूं आपको उसका आंसर देना है। मेलकोलॉजी जो है, मेलकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये मेलकोलॉजी, देखिए मेलकोलॉजी ये मैमल्स के बारे में है ना।
यहाँ पे सॉरी, मैल्कोलॉजी जो है वो मोलस्क के बारे में है। किसके बारे में है? ये मोलस्क के बारे में है। और मैमेलोलॉजी ये है मैमल्स के बारे में। तो मैल्कोलॉजी और कॉन्कोलॉजी, यहां से एक वर्ड और आपको बताया था, क्या बताया था? कॉन्कोलॉजी, मोलस्कन सेल्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द मोलस्कन सेल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, मैमलोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारी। इस वर्ग में जब हम जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उन सबकी स्टडी की जाती है तो उसको मैमलोलॉजी बने। अच्छा, आपको पता है इनको मैमल्स क्यों कहा जाता है ना? तो इसमें मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये अपने यंग वंस को मिल्क फीडिंग कराती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं मैमल्स, है ना? इनकी बॉडी पे हेयर भी पाए जाते हैं और इनमें मैमेरी ग्लैंड्स होती है, ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराती है। क्लियर है ना? अब देखिएगा 95 नंबर पे आ रही है मैस्टोलॉजी, यानी ब्रेस्ट इंक्लूडिंग टीट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना? इसमें ब्रेस्ट इंक्लूडिंग टीट्स आ जाते हैं, मैस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए 96 पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना? इंटरप्रिटेशन एंड टाइप राइटिंग ऑफ डिक्टेशन फ्रॉम फिजिशियंस रिगार्डिंग पेशेंट असेसमेंट एंड वर्क ऑफ सर्जिकल एंड रेडियोलॉजी, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स एटसेट्रा। इन सब के बारे में जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं इनको। और जो 97 मार्क्स पे है, 97 कह सकते हैं सीरियल नंबर पे है, उसको देखते हैं मेडिसिन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? मेडिसिन। तो मेडिसिन आप जानते ही हैं, ट्रीटिंग डिसीज विद ड्रग्स और क्यूरेटिव सब्सटेंसेस मेडिसिन में आ जाते हैं। जो कि नॉर्मल है उनको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? आगे देखिएगा मेलिटोप्लाइनोलॉजी। मेलिटोप्लाइनोलॉजी जो है ये एक अलग नाम है, इसको आप समझिएगा। पोलन ग्रेन की प्लाइनोलॉजी वर्ड जो है, यहां से अगर वर्ड आप देखते हैं प्लाइनोलॉजी, यही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम हनी, ठीक है ना? पोलन ग्रेन और हनी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो आ जाता है मेलिटोप्लाइनोलॉजी। और देखिए मैटीरियोलॉजी, मैटीरियोलॉजी जो है वो वेदर एंड क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो मैटीरियोलॉजी कहलाता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। यहां तक आपको सभी ब्रांचेज जो है रिवीजन हो चुकी होंगी, है ना? और इनके ऊपर हम एक क्वेश्चन वाला सेट लेके आने वाले हैं जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकें। क्लियर है ना? तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेते हैं हम इनको। ओके ओके, यहां से आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वह है 101 पे आप देखिएगा। 101 पे देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग थिंग्स, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी ये हम बता चुके हैं कई बार, स्ट्रक्चर एज अ होल। मॉर्फोलॉजी दिस इज द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस जो होती है उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर एज अ होल हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मॉर्फोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजी, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, इसके बारे में स्टडी होती है। और माइकोलॉजी, माइकोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगस, कवक के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कवक यानी फंगस के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। 105 पे देखिएगा मायोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी और मायोलॉजी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। माइकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ फंगी को कहते हैं और मायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ म्यूसेल्स को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा मर्मैकोलॉजी।
मर्मैकोलॉजी जो है वो आंट्स एंड आंट ईटर्स, चींटी और उनको खाने वाले जो जंतु होते हैं उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो उनको कहते हैं मर्मैकोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा 107 पे निमेटोलॉजी, क्या बोलते हैं? निमेटोलॉजी। निमेटोड्स के बारे में स्टडी होती है। किसके बारे में होती है? निमेटोड्स के बारे में स्टडी होती है, तो उसको बोलते हैं निमेटोलॉजी। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा आपको। और न्यूनेटोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी जो है न्यू बॉर्न अप टू एज ऑफ 2 मंथ्स। न्यूनेटोलॉजी जो है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूनेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 109 पे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन आपको पता ही होगा, किडनी, ठीक है ना। नेफ्रॉन वर्ड जो है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो यह किडनी से रिलेटेड है ना। तो ये यूनिट है, दिस द यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी ये किसकी यूनिट है? तो न्यूरोलॉजी यानी न्यूरॉन किसकी यूनिट है? तो न्यूरॉन यूनिट हो जाती है नर्वस सिस्टम की। किसकी यूनिट हो जाती है? ये याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम की यूनिट हो जाती है ये। और ये अगर नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन, तो इसीलिए इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपको, और 110 तक हो गया है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं और देखिएगा 110 के बाद जो 111 वाली ब्रांच है उसको कवर करते हैं। और ये क्या है? वह है नीडोलॉजी। क्या है? नीडोलॉजी। वर्ड्स नेस्ट, जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं, आपने ये जरूर देखे होंगे, जो खजूर के पेड़ होते हैं गांव वगैरह में, उन पे बहुत सारी चिड़ियों के, है ना, इतने डिजाइनदार घोंसले बने होते हैं, ऐसे लगता है किसी ने जो है सुई धागे से भी, मुझे लगता है ऐसा नहीं बना सकते हैं। वो पूरा इंजीनियर चिड़िया होती है, इंजीनियरिंग वर्ड्स उसको बोलते हैं। तो ऐसे घोंसले जो वर्ड्स बनाते हैं, जो चिड़िया बनाती हैं, उनकी जब पूरी जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं नीडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नीडोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिएगा नोसोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ डिसीजेस, उसको बोलते हैं नोसोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी 113 पे आइएगा, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए ओलेरी कल्चर, कल्चरिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जिसमें ओनली वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी की जाती है, तो उसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, है ना। ऑन्कोजेनिक जीन्स होते हैं जिसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना, बन जाते हैं और बिनाइन ट्यूमर बन जाते हैं। तो ये जो ट्यूमर बनते हैं उसी के जो कॉजल है, जो कॉज है जिसका, उसको स्टडी करते हैं, तो इसलिए उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑफियोलॉजी क्या है? 116 पे ऑफियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्नेक्स या सर्पेंटोलॉजी इसको कहते हैं। और नेक्स्ट में देखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज बोलते हैं इसको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एकदम मजेदार तरीके से रिवीजन चल रहा होगा, है ना। और अगर आपको रियल में रिवीजन करना है तो आप रुद्वानिया एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और अपना रिवीजन लगातार जारी रखिएगा। आपके लिए प्रयासरत हैं, पूरा आपको कंटेंट जो है जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी का और जीआरवी ऑब्जेक्टिव बॉटनी का मिलने वाला है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।